हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी भाई बहनों को आप सब लोग कैसे हो? भगवान की दुआ से आप सब लोग ठीक ही हों और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टूलअप पूजा रानी में। जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए तो चलते हैं हम अपने ब्लॉग की तरफ। मेरी सभी माता बहनों को मेरी राम राम। अपनी इस बेटी और बहन को अपनी सलाह दें। जैसे कि आप हाउसवाइफ हैं तो आप जानती होंगी कि हमें खाना बनाने की जगह पे चप्पल पहन के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर हमारे सामने वाला जहाँ खाना बना रहा है हमें वहाँ पे चप्पल पहन के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ मेरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि मैं उस पर आवाज़ उठाऊं या नहीं उठाऊं, क्योंकि जहाँ पर मैं खाना बनाती हूँ वहीं पर मुझसे जो बड़ी वाली दीदी हैं, मतलब दूसरे नंबर, हम 4 जेठानी देवरानी हैं, तो दूसरे नंबर की जो जेठानी है मेरी, वो चप्पल पहन के घूम रही हैं। तबकि उन्हें पता है कि मेरा जो बरामदा है वो पूरा ही मेरा किचन है। मैं कभी भी किचन नहीं, एक जगह मेरा किचन एकत्रित नहीं है, क्योंकि मैं चल नहीं सकती तो मेरा किचन ही मेरे पास चलकर आता है। तो उन्हें पता है कि ये कहीं भी खाना बना लेती है, फिर भी वो चप्पलों से वहाँ पर घूम रही हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि वो दोपहर में, दशहरे वाले दिन दोपहर में वो चप्पलों से घूम रही हैं और शाम को ही मैं खाना बना रही हूँ। आप लोग जानते होंगे कि किचन की जगह है जहाँ हम खाना बनाते हैं, वहाँ अक्सर कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान गिर ही जाता है। जहाँ हम कुछ लहसुन प्याज या टमाटर कुछ भी काटते होते हैं तो हमारे हाथ से छूट जाता है, गिर जाता है। तो मैं तो फिर भी एक मजबूर हूँ संभालने के लिए। एक बार को संभल भी जाता है, नहीं भी संभल पाता है। तो आप लोग वीडियो देखना अच्छे से, ध्यान से, और मुझे बताना कि मुझे उनसे कुछ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। वैसे तो मैं कहती नहीं हूँ, सहती रहती हूँ, बहुत कुछ सहती हूँ। मुझे 6 साल हो गए सहते सहते, लेकिन अब ना बाहर वालों का भी टॉर्चर और घर वालों का भी टॉर्चर। तो आप लोग देखना कि मेरे घर में कितनी गंदगी रहती है और कितनी नहीं रहती है। जितना वो ठीक ठाक साफ़ करती ना, उतना तो मैं 4 पर रह कर भी सफाई रखती हूँ अपने घर में। इतनी भी गंदगी नहीं है कि चप्पलों से घूमना पड़े। वो बाहर भी चप्पल निकाल सकती थी। मानती हूँ कि सामान यहीं से निकलेगा। मेरे पास एक और कमरा है नीचे, हम 3 देवरानी जेठानी एक ही जगह रहती हैं, 2 ऊपर रहती हैं और मैं नीचे रहती हूँ। तो हम जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एक बरामदा है, 2 कमरे। तो एक कमरे में जो है सबका सामान रखा हुआ है और एक कमरा और बरामदा मेरे लिए है। तो मानती हूँ कि उनका सामान यहाँ रखा हुआ है और निकालूंगी भी वो यहीं से। तो लेकिन उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि ये बेसहारा है, चल नहीं सकती है, फिर नहीं सकती है, और सफाई भी एक बार हो जाए तो दोबारा की कोई उम्मीद नहीं है। वो मुझसे बड़ी हैं, आखिरकार समझदारी भी मुझसे ज़्यादा ही होगी उनमें। तो उन्हें पता होना चाहिए कि मैं चप्पल यहाँ उतार दूँ, इसका खाना यहाँ बनता है। तो चप्पल निकाल के भी तो निकाल सकती थी ना सामान को, लेकिन नहीं, चप्पल पहन के निकाली है। आप देखना कि मेरे घर में कितनी गंदगी थी। लैट्रिन पड़ी हुई थी या बाथरूम था या कुछ कांटे बिखर रहे थे यहाँ पे, जो चप्पल नहीं पहन के मतलब निकालना, क्या कहते हैं कि निकल के जाया जा रहा था। मुझे ना बहुत दुख हुआ इस बात का। आज नहीं, एक बार नहीं हुआ ये चांस, हर बार होता है यही चांस। तब भी गल्ला निकालेंगे ना, तब चप्पल पहन के ही निकालेंगे, तब भी गल्ला निकालेंगे तब चप्पल पहन के ही निकालेंगे। कुछ भी सामान निकालेंगे ना वहाँ से, चप्पल पहन के ही निकालेंगे। मैं तुम्हें परेशान करती तो तुम मुझे परेशान करती कि हाँ ये भी मेरे कमरे में ऐसे ही जाती है, या इसका बच्चा ऐसे ही जाता है, या इसका घरवाला ऐसे जाता है चप्पल पहन के, तो मैं भी जाऊँगी। जब मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही, मैं तुमसे बच रही हूँ कि मेरी वजह से कोई भी किसी को परेशानी ना हो। जब मैं ऐसी स्थिति में भी मैं तुमको परेशान ना करना चाहती, जबकि मेरी मजबूरी है कि तुम्हें थोड़ी सी भी परेशानी आए, मेरी मजबूरी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कोई मजबूरी नहीं आने देती। तो फिर तुम वो क्यों करती हैं मुझे इतना परेशान? बाहर वाले भी ऐसे ही हैं और घर वाले भी ऐसे ही हैं। किससे किससे बचाव करूं? देखो,
मैं चुप भी बहुत रह ली, और देखो लड़ना भी मेरे बस की नहीं है। किस किस से बोलूँगी, नहीं बोल सकती मैं। लेकिन ये एकदम बहुत गलत बात है ना, मुझे बहुत दुख पहुंचा कि यहीं पे मैं खाना बना रही हूँ, यहीं पे वो चप्पलों से डोल रही हैं। मुझसे बड़ी हैं, मैं उनसे कुछ कह नहीं सकती। बहुत मतलब 6 साल हो गई हैं, होने जा रही हैं, 3 नवंबर को 6 साल पूरी बीत जाएंगी। ऐसे ही कभी कुछ टॉर्चर, कभी कुछ टॉर्चर, कभी कैसे ही, कभी कैसे ही। तो मैं ना बहुत सहन कर रही हूँ। आप देखना कि मैंने बच्चे को ना पानी लेने के लिए भेजा, मंजी हुई बाल्टी थी मेरी। मैं ना 2 बाल्टी रखती हूँ, एक मांज के रख देती हूँ, तो एक में पानी रहता है पीने के लिए। फिर शाम को पानी आता है उस बाल्टी में, तो वो पूरी रात रहता है। फिर शाम को दूसरी बाल्टी मांज कर रख देती हूँ। तो मेरी ना 2 बाल्टी 5-5 लीटर वाली, जो मेरा बच्चा उठा के ले जा सके, मतलब ला सके मेरे पास पानी वगैरह जो भी है। तो 5 लीटर की बाल्टी ले रखी है मैंने। तो मैंने मांझ करके लड़के को बाल्टी दी थी। और वहाँ ना एक मेरे पड़ोसी हैं, बिल्कुल मेरे बराबर में ही घर है, जबकि वो अपने घर तक नहीं आए, बच्चे से मंजी हुई बाल्टी ले ली। वो अपने घर तक भी तो आ सकते थे, अपना बर्तन लेके जाते, कभी तक भी अपनी टर्री धोते। वो गंदी टर्री मेरी मंजी हुई बाल्टी से धुल रहे हैं। खाना बनाने के लिए मेरा बच्चा पानी लेने गया था, उसमें भी उन्होंने काफ़ी देर लगा दी, कम से कम 15-20 मिनट हो गई मुझे ऐसे ही चारपाई से नीचे लटके लटके वेट करते करते। मेरा सीना भी ना दुखने लगा। फिर मैं बैठ गई ऐसे ही। तुम देखना, मैं अपने बच्चे से पूछ रही हूँ, वो मुझे बता रहा है। आप देखना कितनी उजाला था। फिर भी मैंने ना दोबारा बाल्टी मांझ के दी है, फिर भी उसे दोबारा मैं पानी नहीं भरने दिया। मतलब सरकारी नल लगी हुई है, तो वहीं से पानी आता है बाहर से, तब भी उसे मतलब पानी नहीं भरने दिया मेरे बच्चे को। तुम देखना कितना अंधेरा हो गया। इस समय में ना जानवर, मतलब पता ना क्या है, कितने कीड़े आते हैं, इतने जानवर आते हैं कि 2 दिन तो हमें ना खाना भी मौसर ना हुआ। 2 समय मतलब 2 टाइम हमें खाना भी ना मिला। सुबह को भी भूखे चले गए थे एक दिन ये, और शाम को भी हम भूखे सो गए थे एक दिन, क्योंकि मच्छर ही इतने थे कि खाना बनाने का मौका ही ना दे रहे थे। वहीं पर तो लाइट है, वहीं पे मेरा खाना बनता है, तो वो कीड़े जो वो आ ही जाते हैं खाने में। तो इस वजह से मैं ना बहुत जल्दी खाना बना रही थी, लेकिन फिर भी लोग वागों ने मुझे लेट कर दिया। अब देखना कितना अंधेरा हो गया मुझे खाना बनाने के लिए। मैं ना बहुत रो रही थी उस समय पे कि बस आज मैं ऐसी ना होती, तो मैं आज इतना ना कर पाती। मुझे लोग वाग कितना दबा रहे हैं, देखना आप। फिर भी ना मेरा बच्चा इतना, मतलब 6:15 बज गए थे, मैंने इसके पापा को कॉल की थी कि कहाँ हो आप, जल्दी आ जाओ। वो बोले कि तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर तू कर सकती है तो कर ले, वरना तो मैं आके करवा दूंगा, ये बोल रहे थे वो। मैं बोल कि 6:15 बजे, 6:15 हो रही थी, तब मैंने उनको कॉल की थी। तब भी है ना, उस समय पे भी दोबारा मैंने पानी लेने को बच्चा भेजा है, तो तब भी लोगों ने उसे पानी नहीं भरने दिया। तब भी वो है ना दूसरे घर से समरसेबल से पानी भरवा के लेके आया। जो भी बाहर पानी भर रहा है, जो भी इंसान अपनी भैंस को या पीने को पानी भर रहा है, भैंस के लिए पानी भर रहा है, वो 2 लोटा पानी इसको दे देता और घर को भेज देता, तो कैसा रहता, कैसा रहता। मेरा काम जल्दी हो जाता, मेरा बच्चा वहाँ वाहन चलते जरा सी में टक्कर ही लग जाए बच्चे को। लेकिन लोग वागों की समझ है, जैसे मुझे परेशान करना चाहे वो वैसे कर सकते हैं, बस मेरी मजबूरी है। आप लोग बताना मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छे से वीडियो देखना, और देखना कि दूसरी तरफ, इधर तो मैं खाना बना रही हूँ और दूसरी तरफ मुझे बर्तन मांजने होते हैं। तो आप देखना कि दूसरी तरफ ना सबसे बड़ी वाली जो जिठानी है, उनकी लड़की ने टॉयलेट कर रखा, उसका भी पर डे का काम है, उसका भी ना पर डे का काम है ऐसे ही टॉयलेट करके जाने का।
इतनी देर? हैं? हैं? किसकी? और मैं तो सुनी ने टर्री धोआ रहा बाल्टी से। हैं? क्यों? ये मैं उससे पूछ रही हूँ, ये मुझे क्यों बता रहा है। तो पता नहीं मंजी में बाल्टी है पीने को जा रहा पानी। किन्ने लाई? बूढ़ी के बावन ने। ये देखो, ये थे वो जानवर, देखो कितने सारे आ रहे हैं, खाना कैसे बना लेने देते। और ये मेरी सब्जी धुलने के लिए रखी हुई थी 5:30 बजे से, और 6:15 बज गए थे, लेकिन मेरी सब्जी नहीं धुल पाई थी। ये दशहरे से एक दिन पहले की है। ये देखो कितना अंधेरा हो गया, मुझे कोई फ़ायदा ना हुआ ना मेरा जल्दी से लगने का। ये देखना यहाँ पे कितनी गंदगी है, आप देख लेना अच्छे से। वीडियो मैंने इसलिए देर तक चलाई है कि आप देख लेना कितनी गंदगी है यहाँ पे। और यहीं पे आएंगी चप्पल पहन के। ये देखो, और देखो ये मैं यहीं पर ही शाम को खाना बना रही हूँ। देखो मैं तुमको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जितना मुझसे हो सका हो रहा है इतना ही कर रही हूँ शूट। चलिए शाम को मैं दशहरा कर रही थी, बच्चा कह रहा था कि मम्मी कचौड़ा बनाओ, कचौड़ा बनाओ मम्मा। वैसे कचौड़ी तो कह रहे थे, कचौड़ा बनाओ मम्मा। ये देखो ये टॉयलेट है यहाँ पे। थोड़ी सी खाट आगे करके मैं यहीं पर बर्तन मांजूंगी। तो अब तुम समझ लेना कि यहाँ से बर्तन जाएंगे या ना जाएंगे, लुढ़क के आगे पहुँच ही जाएंगे टॉयलेट तक।